राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 हेतु कई बड़ी बड़ी सर्वे एजेंसियों और सट्टा बाजार की ताज़ा सर्वे देश के सामने रख दी गई है। राजस्थान में टोटल 50 जिले हैं जिनमें 200 विधानसभा सीटें हैं। राजस्थान के 50 जिलों को 10 बड़े संभाग में बांटा गया है। शुरुआत करते हैं सीकर संभाग की। सीकर संभाग में 4 जिले शामिल किए गए हैं और इन 4 जिलों में टोटल 21 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों के अनुसार सीकर संभाग में कांग्रेस को 7 से 9 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। सीकर संभाग की 7 से 9 सीटें कांग्रेस को फिलहाल दे दी गई है। तो वहीं सीकर संभाग में भारतीय जनता पार्टी 11 से 13 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सीकर संभाग की 11 से 13 सीटें बीजेपी को दे दी गई है। तो वहीं सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों ने एक सीट पर सीकर संभाग में अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान भी लगाया है। अगले संभाग बीकानेर की चर्चा करें तो बीकानेर संभाग में 4 जिले शामिल हैं और इन 4 जिलों की टोटल 18 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों के अनुसार बीकानेर संभाग में कांग्रेस को 6 से 8 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। बीकानेर संभाग की 6 से 8 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है। तो वहीं बीकानेर संभाग में 9 से 11 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। 9 से 11 सीटें बीकानेर संभाग की बीजेपी को दे दी गई है। तो वहीं एक सीट पर बीकानेर संभाग में अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों ने लगाया है। अजमेर संभाग की चर्चा करें तो अजमेर संभाग में 7 जिले हैं और यहां पर टोटल 22 सीटें हैं। सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों के अनुसार अजमेर संभाग की 10 से 12 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस कब्जा कर सकती है। अजमेर संभाग की 10 से 12 सीटें कांग्रेस को सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियां दे चुकी है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अजमेर संभाग में 8 से 10 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। 8 से 10 सीटें अजमेर संभाग की बीजेपी को दे दी गई है। तो वहीं 2 विधानसभा सीटों पर अजमेर संभाग में अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सर्वे एजेंसियों द्वारा लगाया गया है। भरतपुर संभाग में टोटल 6 जिले शामिल किए गए हैं और इन 6 जिलों की टोटल 19 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों के अनुसार भरतपुर संभाग की 2 से 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है। यहां पर कांग्रेस का पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। तो भरतपुर संभाग में भारतीय जनता पार्टी 14 से 16 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब होगी। सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों के अनुसार 14 से 16 सीटें बीजेपी को भरतपुर संभाग की। तो वहीं एक विधानसभा सीट पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सर्वे एजेंसियां और सट्टे बाजार द्वारा लगाया गया है। कोटा संभाग में टोटल 4 जिले शामिल किए गए हैं और इन 4 जिलों की टोटल 17 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों के अनुसार कांग्रेस को कोटा संभाग में 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। ऐसे में कोटा में भी कांग्रेस का सूपड़ा साफ होता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो वहीं कोटा संभाग में भारतीय जनता पार्टी 13 से 15 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। एक तरफा कोटा संभाग में बीजेपी कब्जा करने जा रही है तो वहीं अन्य को 0 से 1 सीट कोटा संभाग में मिलने का अनुमान सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों द्वारा लगाया गया है। जोधपुर संभाग की चर्चा करें तो जोधपुर संभाग में 6 जिले शामिल किए गए हैं और इन 6 जिलों की टोटल 19 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों के अनुसार कांग्रेस को जोधपुर संभाग में 7 से 9 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। 7 से 9 सीटें जोधपुर संभाग की कांग्रेस को दे दी गई है। तो वहीं 9 से 11 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। जोधपुर संभाग में सट्टा बाजार ने 9 से 11 सीटें बीजेपी को दी है। तो वहीं एक विधानसभा सीट पर अन्य का कब्जा भी जोधपुर संभाग में हो सकता है। इस तरह का अनुमान सर्वे एजेंसियों और सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। पाली संभाग में 4 जिलों को शामिल किया गया है। इन 4 जिलों की टोटल 14 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों के अनुसार पाली संभाग की 3 से 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल हो सकती है। 3 से 5 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है पाली संभाग की। तो वहीं 8 से 10 विधानसभा सीटों पर पाली संभाग में भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। 8 से 10 सीटें पाली संभाग की बीजेपी को सौंप दी गई है। तो वहीं एक सीट पर पाली संभाग में अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों द्वारा लगाया गया है। उदयपुर संभाग में 5 जिले शामिल किए गए हैं। उन 5 जिलों की टोटल 24 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों के अनुसार उदयपुर संभाग की 7 से 9 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हो सकता है। 7 से 9 सीटें उदयपुर संभाग की कांग्रेस को दे दी गई है। तो वहीं 16 से 18 विधानसभा सीटों पर उदयपुर संभाग में भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों के अनुसार। तो वहीं 0 से 1 विधानसभा सीट पर उदयपुर संभाग में अन्य का कब्जा भी हो सकता है। बांसवाड़ा संभाग में 3 जिलों को शामिल किया गया है। इन 3 जिलों की टोटल 11 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों के अनुसार बांसवाड़ा संभाग की 5
से 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल हो सकती है, कांग्रेस का कब्जा हो सकता है। 5 से 7 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है। तो वहीं बांसवाड़ा संभाग की 4 से 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी। 4 से 6 सीटें बांसवाड़ा संभाग की बीजेपी को दे दी गई है। तो वहीं बांसवाड़ा संभाग में 0 से 1 सीट पर अन्य का कब्जा होने वाला अनुमान भी सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों द्वारा लगाया गया है। और सबसे बड़े संभाग जयपुर की चर्चा करें तो इसमें 7 जिले शामिल किए गए हैं और इन 7 जिलों की टोटल 35 विधानसभा सीटें हैं। राज्य सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों के अनुसार कांग्रेस को जयपुर संभाग में 13 से 15 सीटें मिलने का अनुमान है। 13 से 15 सीटें जयपुर संभाग की कांग्रेस को दे दी गई है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी जयपुर संभाग में 18 से 20 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी को 18 से 20 सीटें दे दी गई है जयपुर संभाग की। तो वहीं जयपुर संभाग में 2 सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों द्वारा लगाया गया है। राजस्थान चुनाव 2023 के इस पूरे सर्वे को आसान भाषा में समझें तो सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों के अनुसार राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस को 62 से 72 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी कि कांग्रेस का सरकार से सूपड़ा साफ होता हुआ 62 से 72 सीटें सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों ने कांग्रेस को दी है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 110 से 120 विधानसभा सीटों पर कमल खिला सकती है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में 110 से 120 सीटें बीजेपी को सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियां फिलहाल अपनी सर्वे में दे रही है। तो वहीं 9 से 12 सीटें अन्य के खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों द्वारा लगाया गया है। बहुमत के लिए 101 सीटें चाहिए जो फिलहाल बीजेपी के पास नजर आ रही है, बीजेपी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है।